फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रोज का डेली डोज फॉर बी फॉर्म। आज आपको मैं बताऊंगा कि कितने टाइप्स के टैबलेट्स होते हैं। जैसा कि इसके पहले वीडियो में हमने ये सीखा था कि ये टैबलेट्स क्या होते हैं, वैसे ही अब हम ये जानेंगे कि कितने तरीके के ये टैबलेट्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम ये जानते हैं कि टैबलेट्स कितने टाइप के होते हैं। टैबलेट्स जनरली दो टाइप्स होते हैं। इनके दो टाइप्स में इनको कैटेगराइज किया गया है। एक होते हैं कंप्रेस टैबलेट्स और दूसरा होते हैं मोल्डेड टैबलेट्स और टैबलेट ट्राइचुरेट्स। हम बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ कंप्रेस्ड टैबलेट्स की। तो ये टोटल 13 तरीके के होते हैं। सबसे पहला है हमारा ओरल टैबलेट्स, दूसरा च्यूएबल टैबलेट्स, बकल और सबलिंगुअल टैबलेट, लोजेंस टैबलेट, सॉल्यूबल टैबलेट, एफरवेसेंट टैबलेट, वेजाइनल टैबलेट जिनको इंसर्ट्स भी कहा जाता है, इम्प्लांट्स, एंटेरिक कोटेड टैबलेट, सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट्स, शुगर कोटेड टैबलेट, फिल्म कोटेड टैबलेट्स एंड लेयर्ड टैबलेट्स। ये इतने तरीके के हमारे कंप्रेस टैबलेट होते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि कंप्रेस टैबलेट कितने टाइप्स के होते हैं, तो हम बताएंगे कि कंप्रेस टैबलेट टोटल 13 तरीके के होते हैं। अब हम बात करते हैं ओरल टैबलेट्स की। तो ओरल टैबलेट्स जो होते हैं इनको हम सीधे पानी के साथ में घोट लेते हैं, जिसको स्वैलोड कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि हम पानी के अतिरिक्त अपना चाहें तो दूध भी इस्तेमाल किया जाता है, मगर कुछ केसेस में दूध को प्रोहिबिट किया जाता है। ओरल टैबलेट्स की बात करते हैं तो इनको सिंपली हम टंग पे प्लेस करते हैं और पानी की मदद से उन्हें घोंट जाते हैं हम। अब ये जो ओरल टैबलेट्स होते हैं ये एक्चुअली में इस तरीके से बनाए जाते हैं कि ये पहले हमारे स्टोमक में पहुँचें। स्टोमक में पहुँचने के बाद ये डिसइंटीग्रेट होते हैं। एक बार जब ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं उसके बाद ये डिज़ोल्व होते हैं हमारे गैस्ट्रिक फ्लूइड में। एक बार जब ये गैस्ट्रिक फ्लूइड में डिज़ोल्व हो जाते हैं उसके बाद ही कहीं जाके ये एब्जॉर्प्शन जो होता है इनका हमारे ब्लड स्ट्रीम में तब अकर होता है और फिर फाइनली जाके ये अपना एक्शन शो करते हैं। अब हम बात करते हैं च्यूएबल टैबलेट्स की। च्यूएबल टैबलेट जो होते हैं ये ऐसे टैबलेट होते हैं जिन्हें हमें अपने दांतों से ब्रेक करना होता है इससे पहले कि हम उसे स्वॉलो करें या घोंटें। ठीक है, ये जो च्यूएबल टैबलेट्स होते हैं ये जनरली बच्चों को या बूढ़ों को दिए जाते हैं, क्योंकि अक्सर करके बच्चे और बूढ़े जो होते हैं उन दवाइयों को खा नहीं पाते हैं, मतलब स्वॉलो नहीं कर पाते हैं। जनरली देखा जाए तो एंटी एसिड्स और मल्टीविटामिन्स जो होते हैं उनको इस च्यूएबल टैबलेट्स के फॉर्म में बनाया जाता है और मैग्नीटॉल को हम यूज़ करते हैं एज अ बेस टू प्रिपेयर च्यूएबल टैबलेट। च्यूएबल टैबलेट को बनाने के लिए मैग्नीटॉल को बेस के तौर पे यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो मैग्नीटॉल्स होते हैं ये काफ़ी स्वीट इन नेचर के होते हैं, इनका स्वीट टेस्ट होता है। फिर मैंने एक नोट करने वाली बात बताई कि जो हमारा टेस्ट होता है और फ्लेवर होता है इस च्यूएबल टैबलेट का वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर उसका टेस्ट बिटर रहा और फ्लेवर अनप्लीजेंट रहा तो उसको आदमी खाते ही उल्टी कर देगा, क्योंकि इसको हमें दांतों से तोड़ना पड़ता है। एंड दे डू नॉट रिक्वायर एनी डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। इनमें डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसको मैकेनिकली हम अपने टीथ से ही तोड़ देते हैं। इस वजह से हमको डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बकल टैबलेट या सबलिंगुअल टैबलेट्स ऐसे टैबलेट्स होते हैं जो माउथ में ही डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। ये ऐसे टैबलेट होते हैं या तो इनको टंग के नीचे रखा जाए जिसको सबलिंगुअल बोला गया, या तो इनको गलफड़े के साइड में रखा जाए जिसको बकल बोला गया। गलफड़ा मतलब चिक्स, हमारे गाल। वंस दे आर प्लेस्ड एंड केप्ट देयर देन आफ्टर सम टाइम द मेडिकामेंट इज रिलीज फ्रॉम द टैबलेट। जब वो वहाँ पे रख दिए जाते हैं चाहे जीभ के नीचे या गलफड़ों के साइड्स में, तो उसमें से धीरे धीरे करके मेडिकामेंट रिलीज़ होने लगता है उस टैबलेट में से। नोट करने वाली अगर हम बात बताते हैं तो जनरली जो बकल या सबलिंगुअल टैबलेट्स होते हैं इनको नाइट्रोग्लिसरीन या मैग्नीटॉल के बेस से बनाया जाता है। जो ये हमारा नाइट्रोग्लिसरीन और मैग्नीटॉल बेस के टैबलेट्स जो हमारे होते हैं बकल या सबलिंगुअल, इस तरह के टैबलेट्स मेडिकामेंट को थोड़ा स्लो रेट पे रिलीज़ करते हैं। इसको मैंने बोला कि जो नाइट्रोग्लिसरीन एंड मैग्नीटॉल बेस के टैबलेट्स होते हैं
ये हमारे मेडिकामेंट को स्लो रेट पे रिलीज़ करते हैं, जबकि अगर हमें इमीडिएट इफ़ेक्ट चाहिए होता है तो उस केस में हम अपना ये सबलिंगुअल या बकल टैबलेट जो होता है इसको हेक्सानाइट्रेट बेस से बनाते हैं। हेक्सानाइट्रेट को यूज़ करते हैं एज अ बेस टैबलेट बनाने के लिए। जनरली ये जो हमारे बकल या सबलिंगुअल टैबलेट्स होते हैं इसमें ज़्यादा अमाउंट पाया जाता है स्वीटनिंग एजेंट्स का, जैसे कि मैनिटॉल या सुक्रोज, ताकि इनके वजह से स्वीटनेस इम्पार्ट हो सके। स्वीटनेस मतलब जो हमारा मीठापन है वो ज़्यादा रहे, क्योंकि ये हमें जीभ के नीचे या गलफड़ों के साइड में रखना रहता है और ये हमारे टेस्ट बड से मतलब रिएक्ट ना करें, इसलिए हम इसको मीठा रखते हैं और बिटर नहीं रखते हैं ताकि पेशेंट उसको थूक ना दे। इस वजह से बकल या सबलिंगुअल टैबलेट को हमेशा स्वीट रखा जाता है। हमने बताया 3 बेस, नाइट्रोग्लिसरीन, मैनिटॉल बेस एंड हेक्सानाइट्रेट बेस। इन 3 तरह के बेसेस से सबलिंगुअल या बकल टैबलेट्स बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं लोजेंस टैबलेट्स की। ये ऐसे टैबलेट्स होते हैं जो कि माउथ में डिसइंटीग्रेट नहीं होते हैं, बल्कि वो डिज़ोल्व हो जाते हैं हमारे माउथ में। ये जो टैबलेट्स होते हैं इनके अंदर भी पाया जाता है मेडिकामेंट। एक बार जब ये टैबलेट डिज़ोल्व होने स्टार्ट होते हैं तो इन्हीं के साथ साथ वो मेडिकामेंट भी डिज़ोल्व होने लगता है हमारे सलाइवा में, और जब हम सलाइवा को स्वॉलो करते हैं तो ये क्या होते हैं, जो मेडिकामेंट्स हमारे अभी डिज़ोल्व हुए हैं सलाइवा में, वो एक कॉन्टीन्यूअस इफ़ेक्ट शो करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन पे। कौन से जगह के म्यूकस मेम्ब्रेन पे? वो थ्रोट के म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक कॉन्टीन्यूअस इफ़ेक्ट शो करते हैं हमारे मेडिकामेंट्स। अब नोट करने वाली बात जो हमने बताया कि लोजेंस टैबलेट्स में डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि उसमें बाइंडिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी इंक्रीज्ड अमाउंट में, क्योंकि जो बाइंडिंग एजेंट होते हैं ये स्लो डिसोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से दवा आराम से हमारे सलाइवा में घुलता है और वो काफ़ी विस्कस होके हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन जो होते हैं थ्रोट्स के, उन पे कॉन्टीन्यूअस इफ़ेक्ट शो करता है। अब बात करते हैं हम सॉल्यूबल टैबलेट्स की। तो उससे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो सॉल्यूबल टैबलेट्स होते हैं ये एक ऐसे टैबलेट्स होते हैं जिनको पहले हमें लिक्विड मीडियम में डिज़ोल्व करना पड़ता है, ताकि वो एक ऐसा सॉल्यूशन बनाए जिसका कंसंट्रेशन हम जानते हो, मतलब डेफिनिट कंसंट्रेशन का। फॉर एग्जांपल एस्प्रिन का हमने टैबलेट लिया, उसको आधा से 1 गिलास पानी में मिला दिया और हमको पता रहेगा कि कितने mg का वो सॉल्यूशन तैयार हुआ है। जनरली जो सॉल्यूशन होता है जिसको बनाया जाता है वो कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं जो इस सॉल्यूबल टैबलेट्स के माध्यम से बनाया जाता है, वो होते हैं माउथ वॉशेस, गार्गल्स, स्किन लोशन, एंटीबायोटिक और कई तरीके के विटामिन्स को इस माध्यम से उनका सॉल्यूशन तैयार किया जाता है सॉल्यूबल टैबलेट्स के मदद से। नोट, सारे के सारे जो रॉ मटेरियल्स हम इस्तेमाल करते हैं सॉल्यूबल टैबलेट को बनाने के लिए, ये हमको मालूम होना चाहिए कि जो सारे के सारे रॉ मटेरियल हमने यूज किया किसी एक सॉल्यूबल टैबलेट को बनाने के लिए, वो रॉ मटेरियल सॉल्यूबल होने चाहिए सॉल्वेंट में। फॉर एग्जांपल अगर हमने सॉल्वेंट यूज़ करना है, जैसे वाटर यूज़ किया है, एस्प्रिन टैबलेट में वाटर यूज़ किया है, तो एस्प्रिन के लिए जो भी कुछ सामान लगा है हमारा, जो भी कुछ, चाहे बाइंडिंग एजेंट हो, चाहे डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट हो, या जो कुछ भी एजेंट उसके अंदर हैं, वो सब के सब पानी में डिज़ोल्व हो जाएं। अब बात है एफरवेसेंट टैबलेट की। ये जो एफरवेसेंट टैबलेट्स होते हैं ये एक ऐसे टैबलेट होते हैं जिनके अंदर मेडिकामेंट के साथ ही साथ कई और भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं अक्सर करके, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, टार्टेरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, इस तरीके की चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। क्योंकि ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट, टार्टेरिक एसिड या सिट्रिक एसिड है, इनकी एक टेंडेंसी होती है कि ये पानी के साथ में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं, और जिसकी वजह से एफरवेसेंस पैदा होता है, बुदबुदाहट या फिर ऐसा ही कुछ जो कहा जाए इसको गाज बनना, ये चीज़ें इनको एफरवेसेंस कहा गया है। दैट लीड्स द टैबलेट टू डिसइंटीग्रेट, जिसकी वजह से टैबलेट डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और जब टैबलेट डिसइंटीग्रेट होता है जो कि पानी में,
तो उससे एक सॉल्यूशन तैयार होता है और इस सॉल्यूशन को पी के हम डायरेक्टली अपने कई दिक्कतें जो होती हैं, जैसे कि फॉर मोस्ट कॉमनली मैं बताता हूँ कि एक एंटा एसिड होता है, फिज के नाम से आता है, उसके टैबलेट को हम लेते हैं, आधे गिलास 1 गिलास पानी में उसे डाल देते हैं और विद इन 5 मिनट वो तैयार हो जाता है और उस पानी को हम आराम से पी लेते हैं। तो हमको ये पहले से ही मालूम है कि टैबलेट से ज़्यादा अच्छा काम लिक्विड करता है, ये हमें फार्मेसी में अक्सर करके पढ़ाया जाता है। अब आपको कुछ एग्जांपल्स बताते हैं हम। ओरल टैबलेट्स के एग्जांपल अगर हम देखना चाहते हैं तो कैलपाल 500 mg जो होता है ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल होगा ओरल टैबलेट का। इसको सिंपली हम टंग पे लेते हैं और टंग पे रखने के बाद इसे वाटर को एज अ व्हीकल यूज़ करके सॉलो कर जाते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो उसमें सेकंड आता है सूमो टैबलेट। सूमो टैबलेट्स में पैरासीटामॉल प्लस थिमोसेलाइड प्रेजेंट्स होते हैं। अब बात आया हमारे च्यूएबल टैबलेट का, तो मोस्ट कॉमनली आपको जो चीज़ इजीली मिल सकता है वो होता है लिम्सी। लिम्सी नाम से एक विटामिन सी की टैबलेट आती है जो कि हमारे च्यूएबल टैबलेट होती है, उसे हम टिथ से ब्रेक करते हैं और उसके बाद कहीं स्वॉलो करते हैं। और यहाँ पे हम गैसेक्स च्यूएबल टैबलेट्स के बारे में भी देख रहे हैं। फिर आता है हमारा बकल या सबलिंगुअल टैबलेट। आप आसानी से यहाँ देख सकते हैं, जो टंग के नीचे रखा गया उसको कहा गया सबलिंगुअल, जो चिक्स के पास में रखा गया साइड में दोनों उसको कहा गया बकल। फिर आता है लोजेंस। लोजेंस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम देते हैं विक्स कफ ड्रॉप का। विक्स कफ ड्रॉप अक्सर करके 1 रुपये की आती है, हम लोग इसलिए उसको खरीद लेते हैं। होता क्या है कि ये भी एक तरह से हमारा जो अभी हमने बताया कि ये हमारे माउथ में ही डिज़ोल्व हो जाते हैं और थ्रोट के जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं उस पर काफ़ी लंबे समय तक काम करते हैं, जिसकी वजह से खिचखिच हुआ, खांसी हुआ, इससे राहत पहुंचाते हैं। फिर आता है हमारा एग्जाम्पल सोल्यूबल टैबलेट्स की। सोल्यूबल टैबलेट्स का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है हमारा डिस्प्रिन। फिर आता है एफरवेसेंट टैबलेट। एफरवेसेंट टैबलेट का मैंने आपको पहले ही बताया था, फिज नाम का एक टैबलेट मार्केटेड प्रोडक्ट है जो कि आराम से हमारे मार्केट में अवेलेबल होता है। ये काफ़ी अच्छा होता है हमारे गैस से फाइट करने के लिए, एक टाइप का एंटी एसिड होता है। Rest of the tablets description will be provided in the next video, and do not forget to subscribe the channel Rose ka Daily Dose for B Form. Thank you.